दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज इंग्लिश लिटरेचर के। नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड जॉन किट्स डाई? जॉन किट्स की कब डेथ हुई? इसका आंसर है 23 फरवरी 1821। नंबर टू, व्हेन वाज जॉन किट्स बॉर्न? जॉन किट्स की पैदाइश कब हुई? इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1795। थर्ड में, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ थॉमस हैमोंड अंडर होम जॉन किट्स ज्वाइंट फॉर अप्रेंटिसशिप? तो प्रोफेशन थॉमस हैमोंड का वो कौन सा प्रोफेशन था जिसमें जॉन किट्स वो दवाई वगैरह या हॉस्पिटल में सीखने कुछ गया था? तो वो एक सर्जन था, डॉक्टर एक सर्जन था जिसके लिए जॉन किट्स सीखने गया था। क्योंकि जॉन किट्स को पहले लिखने से पहले उसका शौक़ था, शौक़ भी लिखने का था, लेकिन वो मजबूर था अपनी फैमिली को चलाने के लिए, क्योंकि उसके बाप जो है वो हॉर्स से नीचे गिर के मर गए थे और उसकी फैमिली में जो है उसकी अम्मी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी, उसके ब्रदर को, सारी फैमिली को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी चलती रहती थी। तो इसलिए अभी इसके पास छोटे दो भाई और बहन थे, तो इनको गार्डियन बन गया था। तो इसको चलाने के लिए इसे मजबूरन अपनी जो स्ट्रगल थी राइटिंग में वो छोड़कर कुछ सीखने के लिए जाना पड़ा, लेकिन ये फिर वहाँ पे भी छोड़ देता है। अभी दूसरा नंबर 4 क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोएम ऑफ जॉन कीट्स विच इज़ रिटन इन 1814 व्हेन ही वाज 19 ईयर्स ऑफ एज? जब ये 19 ईयर्स एज का था तो 1814 में लॉर्ड इसने कौन सा पहला पोएम जो है वो जॉन किट्स ने लिखा, वो कौन सा था? तो वो है इमिटेशन ऑफ इमी वो है इसने जो पहला पोएम लिखा वो है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इसने लिखा है। नंबर 5, इन विच स्कूल डिड जॉन किट्स स्टडी? अभी स्कूल कौन सा था जो जॉन किट्स का? तो जॉन किट्स अपने एक दोस्त के साथ उसके अबू के स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था जॉन क्लार्क स्कूल। ये स्कूल था उसका। नंबर 6 पे है, विच पीरियड ऑफ जॉन किट्स कॉल्ड द मोस्ट ब्लेस्ड टाइम इन किट्स लाइफ बाय कॉबडिन क्लार्क क्लोज फ्रेंड्स ऑफ किट्स? तो क्लोज फ्रेंड जो था क्लार्क जिसके साथ स्कूल में पढ़ता था, उसका जो है फ्रेंड वो इसका कौन सा था? तो ये पूछ रहा है जॉन किट्स को कौन सा पीरियड है जो मोस्ट ब्लेस्ड टाइम में है? तो ऑप्शन आपको मिलेगा, किट्स लॉगिंग इन द अटाइस अबोव द सर्जरी एट 7 चर्च स्ट्रीट। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन विच हॉस्पिटल जॉन किट्स रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल स्टूडेंट आफ्टर फिनिशिंग हिज अप्रेंटिसशिप विद हैमूल्ट? तो ये कौन से हॉस्पिटल में इसको जो है ये हुआ? गाइड हॉस्पिटल। ये हो गया 7 भी आए बी, गाइड हॉस्पिटल। ये हो गया आपके सामने ऑप्शन लगा पड़ा है, गाइड हॉस्पिटल। ठीक है। अभी दूसरे पेज पे चलते हैं। अभी जॉन किट्स के बारे में कुछ एमसीक्यू हो गए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जो रेनेसां के पीरियड में जो है वो काम करता था, वो बड़ा जो है ड्रामेटिस्ट था। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द लिटिल पेज, विच प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो अट्रीब्यूट्स द प्ले टू मार्लो एंड थॉमस नश? तो एक टाइटल पेज है जिसके क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नश इन दोनों को एट्रीब्यूट किया जाता था। तो वो है नंबर बी, जिसका ऑप्शन है नंबर बी। इसको बोलते हैं डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड क्रिस्टोफर मार्लो रिसीव बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1584? जो 1584 में 1584 में क्रिस्टोफर मार्लो ने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी या वो कौन सी कॉलेज थी? तो उसका आंसर आपको मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है आंसर इसका, नंबर 2। इसका आंसर है सी। ठीक है। नीचे देखिए आंसर लिखे पड़े हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसका आंसर है सी, कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज। तो यहाँ से इसने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री हासिल की थी। अभी नीचे रहे, इन विच ईयर द प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो द जू ऑफ माल्टा फर्स्ट परफॉर्म? तो फर्स्ट जो है जू ऑफ माल्टा वो कब परफॉर्म हुआ था? ठीक है। तो नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं कि जू ऑफ माल्टा का परफॉर्मेंस कब हुई थी? तो इसका जवाब है डी। इसका जवाब है डी,
1592 में 1592 में जू ऑफ माल्टा को सबसे पहले जू ऑफ माल्टा इस तारीख को जो है वो क्या हुआ था, परफॉर्म हुई थी। ठीक है, अभी दूसरा है नंबर 4, वेन वाज क्रिस्टोफर मार्लो बैप्टाइज्ड। तो क्रिस्टोफर मार्लो कब बैप्टाइज हुआ, मतलब क्रिस्टीन हुआ, एक मज़हब में दाखिल हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नंबर 4A। तो ये हुआ आपके पास ऑप्शन है 26 फरवरी 1564 1564 1564। ठीक है, ये याद रखना, 26 फरवरी 1564 में बैप्टाइज हुआ था मार्लो, 26 फरवरी 1564। अभी उसके बाद टू विच थिएटर वाज क्रिस्टोफर मार्लो एसोसिएटेड विथ। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो कौन सा थिएटर में काम करता था, इंग्लिश प्यूरिटन में नहीं, क्योंकि प्यूरिटन थिएटर का था ही, तो क्रिस्टोफर मार्लो था ही नहीं। इंग्लिश रेनेसां में थिएटर में, हाँ इंग्लिश रेनेसां थिएटर में करता, क्योंकि रिस्टोरेशन इसके पहले था और न्यू क्लासिकल इसके बाद का है, इसलिए ये रिस्टोरेशन पीरियड का है, रेनेसां पीरियड का है, तो इंग्लिश रेनेसां थिएटर में काम करता था। व्हेन डिड क्रिस्टोफर मार्लो डाई। अभी क्रिस्टोफर मार्लो उसकी डेथ कब हुई वो हमें देखनी है कि क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ कब हुई है। तो क्रिस्टोफर मार्लो की जो डेथ हुई है वो हुई है 30 मई 1593। हाँ, इसकी जो बर्थ डेथ है क्रिस्टोफर मार्लो की और शेक्सपियर की, इन दोनों की सेम है, 1564 में क्रिस्टोफर मार्लो भी पैदा हुआ था और 1564 में शेक्सपियर भी पैदा हुआ था, लेकिन डेथ अलग अलग है। शेक्सपियर की डेथ आपको मिलेगी 1660 में और मार्लो की डेथ जो है वो 1593 में हो गई, 30 मई 1593 में हो गई थी इसकी डेथ। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ किंग बाय हिज बैरन्स एंड द क्वीन। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है आपके सामने, नीचे देखें नंबर 7 का ऑप्शन लिखा पड़ा है बी, 7 का ऑप्शन है बी। तो ये देखें आपके पास ऑप्शन है बी, तो एडवर्ड द सेकंड इसका जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ किंग की डिस्पोजिशन की स्टोरी बताती है बाय हिज बैरन्स एंड द क्वीन। तो इसका जवाब है बी। एट व्हाट एज डिड क्रिस्टोफर मार्लो डाई। तो मार्लो की जो डेथ थी वो क्या थी, तो मार्लो की डेथ जो थी वो थी मेरे ख्याल से 29 थी, फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए मैं बताता हूँ नंबर 8 MCQs 8 का है बी। इसका मतलब क्रिस्टोफर मार्लो की जो डेथ हुई है वो हुई है 29 ईयर्स के बाद। 29 ईयर्स इसकी ज़िंदगी थी, ये 29 ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा थे और प्लेज वगैरह लिखते रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी 29 ईयर्स में। अभी उसके बाद हमारे पास MCQs है इन विच प्लेस ऑफ इंग्लैंड क्रिस्टोफर मार्लो बॉर्न। तो क्रिस्टोफर मार्लो पैदा कहाँ हुए थे, तो ये भी सिंपल है, इसका जवाब आपके पास है, ये है कैंटरबरी। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो कैंटरबरी में पैदा हुए थे, ये इसकी पैदाइश की जगह है कैंटरबरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि अभी नंबर व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड टाइटल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस प्लेस जू ऑफ माल्टा। तो इसकी जो है जू ऑफ माल्टा की फर्स्ट जो है टाइटल क्या है, इसका टाइटल है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ रिच जू ऑफ माल्टा। ठीक है, इसका ये जवाब है। उसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज attributed to Christopher Marlowe is believed to have been his first। तो ये इसका पहला जो है वो कौन सा ड्रामा है जो इसको बहुत रेस्पेक्ट वगैरह देता है। अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज attributed to Christopher Marlowe is believed to have been his first। तो इसका आंसर है हमारे पास कि इसका जो फर्स्ट है नावल ड्रामा, इसका जवाब है डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है 12 क्वेश्चन फ्रॉम वेयर क्रिस्टोफर मार्लो रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन। तो पहले सबसे क्रिस्टोफर मार्लो ने एजुकेशन कहाँ हासिल की, तो उसका जवाब आपके सामने है ए, ऑप्शन ए, इसका नाम है कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज। यहाँ से क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। अभी उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन शेक्सपियर हैव। शेक्सपियर के को कितने बच्चे थे, तो आई थिंक आप सबको पता होगा शेक्सपियर के सिर्फ 3 बच्चे थे, 2 जुड़वा थे, हेमनेट और जूदस, और तीसरी बेटी थी सुसाना। ठीक है, अभी इसके बाद व्हाट इज़ द क्रिस्टोफर मार्लोस नेशनलिटी।
तो आपको सबको पता है, सिंपल है ये, कि क्रिस्टोफर मार्लो की नेशनलिटी वो क्या थी, वो ब्रिटिश था, अमेरिकन नहीं था। व्हाट वाज ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज फादर, क्रिस्टोफर मार्लो का जो बाप था, फादर था, उसका जो है वो ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता था, वो जो है वो सिंपल है, वो करता था कॉबलर। वो क्या था, वो था कॉबलर। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी कॉबलर था। मार्लो डाइड ऑफ, मार्लो किस वजह से मर गया, तो मार्लो मरा है स्टेबिंग की वजह से, ठीक है, स्टेबिंग हुई थी मार्लो को, ठीक है। विच वाज मार्लोज फर्स्ट प्ले, अभी ये पूछ रहे हैं मार्लोज का जो फर्स्ट प्ले है वो कौन सा है, तो इसका फर्स्ट प्ले है टेम्बरलेन। क्या है, टेम्बरलेन, ऑप्शन बी इसका, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम डॉक्टर फास्टस, एक जो वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं इस एमसीक्यूज़ में, जो है हमारे पास बहुत सारे 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो हर एक राइटर का और उसके जो वर्क्स हैं उसको भी डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, उसको भी हम एमसीक्यूज़ में डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो ध्यान से सारा अगर ये पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी और किताब को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुन लें। नंबर 1, दो हिज मैजिक फाउस्टस इज़ विजिटेड फर्स्ट बाय विच ऑफ द डेविल्स एंजल्स, ठीक है। तो पहले फास्ट जो है वो किस एंजल से मिला था, ये मिला था मेफिस्टोफेल्स से, ठीक है। एट द एंड ऑफ द प्ले फाउस्टस इज ड्रैग टू हेल, डाउन टू हेल, बेगिंग टू रेपन। ये ट्रू है कि जब उसको जहन्नम में लेके जा रहे थे तो ये वहाँ पे जैसे कि माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। पहले माफ़ी अगर मांग देता तो उसकी जान छूट जाती, लेकिन जो इसने कॉम्पैक्ट किया था, पैक्ट किया था या एग्रीमेंट दी थी मेफिस्टोफेल को, सैटन को, कि वो आखिर में 12 बजे को कुछ दिन के 20 दिन के बाद 12 बजे को वो अपना सोल जो है वो उनको देगा कि वो जहन्नम में लेके जाएं। तो उस वक्त जब जहन्नम में लेके जा रहे थे तो उस वक्त ये जिक्र कर रहा था कि मुझे खुदा माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उसको लेके गए जहन्नम में। नंबर 3, विच व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिनासा, तो आप देखें इसमें ए में क्या है, रिबर्थ, रिवाइवल एंड रिवोकिंग। बी में रिवील एंड रिवरी। 3 में रेलरी, रिनाउंसिएशन एंड रिकॉप एंड नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, सिंपल है आंसर इसका, ए आंसर है। रीबर्थ, रिवाइवल भी है, रीअवेकिंग भी है, ठीक है। अभी यूनिट सीविट्स नंबर 4 में क्या है, यूनिट सीविट्स वर दोज हु, वो थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, दे हैड ट्रेनिंग एट यूनिवर्सिटी, एट 2 यूनिवर्सिटी और 1 यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर है ए, क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी में ट्रेन हुए थे, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरी साइड। फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द लैटिन कॉमेडी इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ये फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी जो है वो कौन सी है जो लिखी थी, फर्स्ट मॉडल एक ये था निकोलास उडाल था, वो उसको एट्रीब्यूट की जा रही है फर्स्ट कॉमेडी, ठीक है। और फर्स्ट कॉमेडी जो है इंग्लिश रेगुलर कॉमेडी वो क्या थी, रॉल्फ ओ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द मार्वलस प्लेज वर रिटन इन कोलैबोरेशन थॉमस नश के साथ जो है वो इसने कौन सा जो है वो वर्क लिखा है उसके कोलैबोरेशन में, तो उसका जवाब आपके पास पड़ा है बी ट्रेजेडी ऑफ दीदो एंड द क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ये कंबाइन में थॉमस नश और क्रिस्टोफर मार्लोव लिखे हैं एक साथ, ठीक है। अभी हमारे पास है 7 क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर whom द बेल ट्वेल्स, ठीक है। तो ये एक सोनेट है, ये सोनेट से लाइन लिखी हुई है, वो लिखी है जॉन डॉन ने, ठीक है। इन व्हाट कंट्री इज़ डॉक्टर फर्स्ट बेस्ड, डॉक्टर फर्स्ट जो है वो कौन सी कंट्रीज के जो है बेस, मतलब कहाँ से वो जो है आए थे, तो हमें वो पता चल गया कि इसका आंसर है डी, तो वो जर्मन थे और जर्मन स्कॉलर भी थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ इट एस्टिमेटेड वाज डॉक्टर फास्टर फर्स्ट परफॉर्म्ड, तो डॉक्टर फास्टर जो है वो पहले तारीख को पहले कहाँ किस वक्त को ये जो परफॉर्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, थोड़ा याद कर लें, डेट्स थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं याद करने के लिए। ए 1594 में फर्स्ट जो है वो डॉक्टर फास्टर्स परफॉर्म हुए थे। एट वाट फेमस यूनिवर्सिटी इज़ फास्टर्स स्कॉलर, तो एट वाट फेमस यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कौन से में ये जो है उसने स्कॉलरशिप की है या स्टडी की है, उसका ऑप्शन आपको मिल रहा है 10th ए विटनबर्ग।
तो ये क्रिस्टोफर मार्लो ने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में जो है स्कॉलर हासिल की। फास्टस सर्वेंट्स शेयर्स हिज नेम विद द फेमस जर्मन कंपोजर, तो वो कौन सा है जिसके साथ ये अपनी बातें शेयर करता था, वो है वेगनर। वेगनर से ये अपनी बातें शेयर करता था, ठीक है। फास्टस आस्क्ड टू मैजिशियंस टू एड हिम इन समोइंग द डेविल्स, व्हाट आर देयर नेम्स, तो उन दोनों का नाम क्या था। तो उन दोनों का नाम जो था, जो मैजिशियन थे जो जिनसे ये सलाह करता था कि वो कैसे, उनसे पूछ रहा था कि एक डेविल को या शैतान को कैसे अपना बनाया जाता है, अपना गुलाम बनाया जाता है, अपने कब्जे में किया जाता है। तो वो कौन थे जो डेविल थे, वो थे वेल्दीस एंड कॉर्नीलियस, ये दोनों थे। इन दोनों को मैजिशियन को फास्टस ने हायर किया था कि वो इसको ट्रेन करें कि डेविल को कैसे अपने साथ जो है कब्जे में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है What does Faustus promise to the devil in exchange for great knowledge? What does Faustus promise to devil in exchange of great knowledge, riches and power of अभी of 24 years? चलो पहले मैं आपको बता के जा रहा हूँ पीछे कि फाउस्टस 20 ईयर्स नहीं कि 24 ईयर्स के बाद है कि 24 ईयर्स के दौरान फेमस जो मेफिस्टोफेलेस था, शैतान था, वो है गुलाम बन गया अभी फाउस्टस का 24 ईयर्स के लिए। और 24 ईयर्स के लिए जो फाउस्टस उसको बोलेगा डेविल को, डेविल वो करेगा, वो उसको जो मांगेगा वो देगा। लेकिन उसके बदले में उस फाउस्टस को 24 ईयर्स के बाद रात को 12 बजे उसका जो है सोल है या फाउस्टस को पूरा जहन्नम में लेके जाएंगे, ये एग्रीमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि उसका क्या लेके जाएंगे, तो उसका सोल लेके जाएंगे। तो ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज वुड मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब फाउस्टस कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो जब प्ले शुरू होता है तो उसका किरदार कैसा था, उसका किरदार था एरोगेंट, ये था एरोगेंट, ठीक है। विच पावरफुल फिगर डज फाउस्टस रिडिक्यूल विद हिज न्यू फाउंड पावर्स, विच पावरफुल फिगर डज फाउस्टस रिडिक्यूल विथ हिज न्यू फाउंड पावर्स। तो पोप को, ये जो पोप को वो है रिडिक्यूल करता था, जो है पावरफुल पोप था बहुत, और उसको क्योंकि वो उसको मना करता था कि ये काम नहीं करो, इसलिए ये पोप को रिड्यूस करता था, ठीक है। रेनेसां इज अ डिश, रेनेसां कौन सा वर्ड है, रेनेसां फ्रेंच वर्ड है, रेनेसां फ्रेंच वर्ड में से निकला हुआ है, ठीक है। अभी उसके बाद रेनेसां फर्स्ट केम, अभी ये पूछ रहा है रेनेसां फ्रेंच वर्ड तो है लेकिन आया कहाँ पे, तो ये पहले पहले इटली में आया था रेनेसां, फिर उसके बाद दूसरी जगह में गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सिटी वर्ड्स। तो इन ऑप्शन में हमें पता चलना चाहिए यूनिवर्सिटी वर्ड्स कौन से, जॉन गोवर एंड रॉबर्ट पील ये नहीं थे, जॉन स्केलेटन एंड थॉमस लॉच ये भी नहीं थे, जॉन लिली एंड रॉबर्ट ग्रीन, हाँ ये जॉन लिली एंड रॉबर्ट ग्रीन थे। तो ऑप्शन सी आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। और अभी चलते हैं हम ऑप्शन अलग इंस्टीट्यूट का 19, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे 19th सेंचुरी का लिखा हुआ है। 19 ऑप्शन है विच सेंचुरी इज नोन एज द डॉन ऑफ रेनेसां। डॉन ऑफ रेनेसां कौन सा है, कौन सी वो सेंचुरी है, कौन सी वो 100 ईयर्स हैं जो डॉन ऑफ रेनेसां बताती हैं, तो वो है 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी जो है वो डॉन ऑफ रेनेसां है, वो स्टार्टिंग है। हु बॉर्न इन 1415, तो ये कब पैदा हुआ, तो हमें पता है विलियम कैक्सटन इस डेट को पैदा हुए थे, ठीक है। यूटोपियन वाज प्रिंटेड इन, यूटोपियन कब प्रिंटेड हुआ था, पहले ये पूछ रहे यूटोपियन जो है प्रिंट कब हुआ था, यूटोपियन का प्रिंट कब हुआ था। 22 MCQs, 21st MCQs है, तो 21st MCQ का आपके पास ऑप्शन है बी। तो यूटोपियन वाज फर्स्ट प्रिंटेड बाय 1516 में यूटोपियन प्रिंटेड हुआ था, ठीक है। ये प्रिंट हो गई थी यूटोपियन, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया ये पूछ रहे हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रॉल्फ रॉबिन्सन। हमें पता है कि यूटोपियन जो वर्क है वो टॉमस मूर का है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, इंग्लिश में रॉल्फ रॉबिन्सन किया है, ठीक है। द फर्स्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेड बाय, फर्स्ट कंप्लीट बाइबल का था वो किसने बनाया, तो वो है वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, इसका फुल नाम है जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। वो टुक डिग्री एट 15 फ्रॉम कैम्ब्रिज, तो पहले पूछ रहे हैं कि कैम्ब्रिज से डिग्री किसने हासिल की थी, इस डेट को 1518 को 1518 को कैम्ब्रिज से किसने ये डिग्री जो है हासिल की थी, तो इसका ऑप्शन है थॉमस वेट, थॉमस वेट ने 1518 को ये डिग्री हासिल की थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है
देख रहे हैं कि फिलिप सिडनी वाज बॉर्न ऑन 13 नवंबर। ये 13 नवंबर और किस तारीख को पैदा हुए थे फिलिप सिडनी। इसकी डेथ जो है वो क्या है उससे पता चलते हैं। 26 ऑप्शन था, 26 ऑप्शन था और 26 ऑप्शन का आपके पास जवाब आंसर है बी। ये हो गया आंसर आपके पास बी। 1554 को पैदा हुए थे स्पेंसर और 30 नवंबर को 1554 में फिलिप सिडनी पैदा हुए थे 1554 में। ठीक है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ये कौन है, ये क्या है? एलेगरी है, एपिक है, सानेट है या बेलेडी? ये सानेट है, ये एक सानेट है। ठीक है। ग्रेवाइल वाज बायोग्राफी, ग्रेवाइल ये बायोग्राफी किसकी है? ये बायोग्राफी किसकी है? तो ये 28 ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो है सी, सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी की बायोग्राफी है जिसका नाम है गेरविल। ठीक है। उसके बाद द प्रिंस ऑफ पोइट्स इन हिज टाइम ऑन होम ग्रेव इंस्क्रिप्शन इज गिवन बाय। तो ये प्रिंस ऑफ ऑप्शन जो है वो कौन सा है? सी। तो सी ऑप्शन इसका है एडमंड स्पेंसर। ठीक है। व्हाट इज़ फेरी क्वीन? फेरी क्वीन क्या है? ये सिंपल है, ये एलिगरी है, एक मीनिंग एक है, मतलब दूसरी है। ठीक है। इन हुज रेन मोरालिटी प्लेस बिगन, मोरालिटी कब बिगन होती है? आई थिंक इसका जवाब यही है कि हेनरी सिक्स के दौरान मोरालिटी जो है वो प्ले हुई थी। ऑप्शन सी। विच बुक इसमें डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी? ये इसका शिफर्स कैलेंडर ने इसने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था। ठीक है। उसके बाद विच पोइट वाज द फर्स्ट यूज मेटाफिजिकल? तो इसका हमें पता है जॉन डॉन है। जॉन डॉन ने पहले मेटाफिजिकल जो है अमंग यूज़ किया था। ठीक है। थॉमस किड किस लिए फेमस है? स्पेनिश ट्रेजेडी की वजह से। ठीक है। मार्लोक पैदा कब हुआ था? 1564 को पैदा हुआ था, 1564 को पैदा हुआ था। ठीक है। इन द ट्रेजेडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फाउस्टस वाज जर्मन स्कॉलर। ये क्या कौन था? ये था जर्मन स्कॉलर था फाउस्टस। ठीक है। हु रोट द मैसेकर एट पेरिस? तो मैसेकर एट पेरिस जो है वो किसने लिखा है? वो हमें पता होना चाहिए कि मैसेफेयर एट पेरिस किसने लिखा है। तो मैसेफेयर पेरिस जो है वो लिखा है बी, ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर मार्लोन। इसने क्रिस्टोफर मार्लोन। आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोन who completed his unfinished film Hero and Lender? इसका जॉर्ज चैम्पमैन इसने ये कंप्लीट किया है। ठीक है। हु सक्सीडेड लिली को किसने सक्सीड किया था? तो लिली को सक्सीड किया था, ऑप्शन है ए कहाँ पे है? ऑप्शन ए यहाँ पे है, रॉबर्ट ग्रीन ने लिली को सक्सीड किया था। ठीक है। ऑप्शन क्या है? Who was the son of rich London merchant and born in 1557? ठीक है। तो लंदन मर्चेंट का बेटा कौन था और 1557 में जो पैदा हुआ था वो है, उसका ऑप्शन है बी। तो बी क्या है? थॉमस लज था जो मर्चेंट का बेटा था और 1557 में पैदा हुआ था। द कलेक्शन ऑफ पेपर्स एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वेल टू डू नॉट फोल्क फैमिली इज नोन एज 41 सी।